नमस्ते। आज हम घुटनों में गैप कम करने के लिए तथा घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ आसान और इफ़ेक्टिव योगाभ्यास करेंगे जो सभी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा करें और सॉफ्ट मैट को या फिर कोई तकिए, चादर या फिर तौलिए को आप ऐसे रोल करके घुटनों के नीचे रखें। घुटने से हमें ऐसे नीचे की तरफ दबाव डालना है। ऐसे नीचे दबाव डालेंगे और फिर रिलैक्स छोड़ेंगे, फिर दबाव डालेंगे और फिर रिलैक्स छोड़ेंगे। इसको हम 20 से 25 बार करेंगे। इससे घुटनों में बड़ा ही आराम आता है। अब हम लेट कर योगाभ्यास करेंगे। तो अपनी कमर के बल लेट जाएंगे और एक पैर को सीधा, एक पैर को ऊपर उठाएंगे और अपने दोनों हाथों से ऐसे फिंगर इंटरलॉक करके और अपनी ऐसे थाई को पकड़ेंगे और फिर हमें ऐसे पैर को ऐसे सीधा करने की कोशिश करनी है और फिर रिलैक्स छोड़ देंगे और फिर ऐसे पैर को ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे और फिर रिलैक्स छोड़ देंगे। ऐसे धीरे धीरे स्ट्रेच करने की कोशिश करें और रिलैक्स छोड़ देंगे। यह योगाभ्यास आपको 15 से 20 बार करना है। इस तरह स्ट्रेच करें और रिलैक्स छोड़ दें। इसी तरह दूसरे पैर से करें। फिंगर्स इंटरलॉक, दोनों हाथ से अपनी थाइज को होल्ड करेंगे और ऐसे स्ट्रेच करें पैर को और रिलैक्स छोड़ें। स्ट्रेच करें पैर को और रिलैक्स छोड़ें। स्ट्रेच करें पैर को और रिलैक्स छोड़ें। पैरों को फिर रिलैक्स करेंगे ऐसे साइडवेज मूवमेंट करते हुए। अब नेक्स्ट योगाभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और राइट लेग को उठाकर अपने लेफ्ट अपर थाई पे रखेंगे ऐसे और दोनों हाथों से अपने लेफ्ट लेग को होल्ड करेंगे ऐसे फिंगर इंटरलॉक करके और ऐसे अपनी तरफ खींचेंगे। और ध्यान दें कि यदि आपको इस आसन में दर्द हो रहा है, ज़्यादा आपको दर्द फील हो रहा है, तो इस योगाभ्यास को न करें। और यदि इस आसन को करने से आपको आराम मिल रहा है तो इसको कंटिन्यू करते रहें। इसे ऐसे होल्ड करें 20 से 30 सेकंड तक और फिर रिलैक्स छोड़ दें। और इसको ऐसे दूसरे पैर से भी ऐसे लेफ्ट लेग को उठाकर राइट नी पे और फिर दोनों हाथों से अपनी थाई को होल्ड करें और इसे अपनी ऐसे चेस्ट की तरफ खींचें। इसे घुटनों में बड़ा ही आराम मिलता है। एंड रिलैक्स करें। चलिए अब हम 4th योगाभ्यास करेंगे। अर्ध हलासन बोलते हैं इसको। पैरों को ऐसे ऊपर उठाकर ऐसे आराम से दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाएंगे और दोनों पैरों को ऐसे सीधा करने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं अर्ध हलासन। इसको ऐसे होल्ड किए रखेंगे। लगभग 1 मिनट तक इसको होल्ड करेंगे। यह योगाभ्यास करने से हमारे जो पीछे के जो मसल्स है, घुटने के पीछे की, थाइज की, इन मसल्स में खिंचाव होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हमारे घुटनों में दर्द है वो ठीक होता है। इसको 1 मिनट तक होल्ड करने के बाद में फिर पैरों को नीचे लाके और रिलैक्स करें पैरों को। फिर हम नेक्स्ट योगाभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे सीधा करेंगे और पंजों को, सिर्फ अपने पंजों को अपने ऐसे सिर की तरफ ऐसे खींचना है। जो ये पंजे हैं अपनी सिर की तरफ स्ट्रेच करेंगे पंजों को ऐसे। इससे भी जो क्या है कि हमारे जो पीछे का ये हिस्सा है, पिंडलियाँ, घुटने के पीछे, थाइज और यहाँ तक एड़ी तक स्ट्रेच आता है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए होल्ड रखें, फिर रिलैक्स छोड़ें और फिर दोबारा से करें। इसको ऐसे 5-7 बार करें। 15-20 सेकंड तक आप इसको होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें, फिर दोबारा से करें। अगला योगाभ्यास करेंगे हम। अपने दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे और हथेलियों को ऐसे ऊपर की ओर और दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे। जैसे हम सुबह उठकर अंगड़ाई लेते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने फुल बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करना है। नीचे का हिस्सा जो है वो नीचे की ओर खींचा हुआ और ऊपर का हिस्सा पूरा ऊपर की ओर ऐसे स्ट्रेच करें अपने फुल बॉडी को।
एंड रिलैक्स। इसको 5-10 बार ऐसे करें और फिर रिलैक्स छोड़ दें। तो ये थी मेनली घुटनों के लिए एक्सरसाइज जो सभी कर सकते हैं, वृद्ध व्यक्ति भी इसको आसानी से कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपके घुटनों में दर्द ठीक होगा बल्कि आपके घुटनों में मजबूती भी आएगी। यदि ये एक्सरसाइज भी यदि कोई न कर पाए, अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने घुटने रिप्लेसमेंट या घुटने का ऑपरेशन बोल दिया है तो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना ऑपरेशन के आप कैसे अपने घुटने का इलाज कर सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक इन अभ्यासों को करते रहे। धन्यवाद।